हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आप सबको पता ही है, ये सोशियोलॉजी की क्लास होती है। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरों के विकास का कारण नहीं है? व्यापार और वाणिज्य, परिवहन का विकास, उद्योग व शहरीकरण। इनमें से कौन एक शहरों के विकास का कारण नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या का विस्तार जो है ये शहरीकरण कहलाता है। शहरी क्षेत्रों के क्षेत्रफल, जनसंख्या का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। तो शहरों के विकास का कारण ये शहरीकरण नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति कई स्थितियों पर कब्जा कर लेता है। एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थितियों को नियमानुसार जाना जाता है। स्थिति असंगत, स्थिति क्रम, स्थिति निर्धारित की, स्थिति उत्तराधिकार। समाज में प्रत्येक व्यक्ति कई स्थितियों पर कब्जा कर लेता है। एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थितियों को निम्नानुसार जाना जाता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 स्थिति निर्धारित की। एक स्थित सेट सामाजिक स्थितियों का एक ऐसा संग्रह है जो एक व्यक्ति रखता है। एक व्यक्ति को एक बेटी, पत्नी, माँ, छात्र, कार्यकर्ता, चर्च के सदस्य और एक नागरिक का दर्जा हो सकता है। स्टेटस सेट शब्द ये 1957 में रॉबर्ट के मर्टन द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने रोल सेट और स्टेटस सेट के बीच स्पष्ट अंतर किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से एक प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं। शारीरिक निकटता, आकर्षण, लघुता, धीरज। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से एक प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं। प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियों में शारीरिक निकटता, आकर्षण, लघुता और सहनशक्ति ये शामिल होते हैं। प्राथमिक समूह सभी सामाजिक संगठनों का केंद्र होता है। यह एक छोटा समूह है जिसमें कम संख्या में व्यक्ति एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1 2 3 4 ये चारों हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स फूले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, एक सहकर्मी समूह, छात्रों का एक वर्ग, परिवार। इनमें कौन एक प्राथमिक समूह नहीं है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्काउट ये प्राथमिक समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं हैं? संगठन, हम की भावना, आत्मनिर्भरता, स्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं हैं? सामाजिक समूह के लक्षण में आपसी जागरूकता होती है, एक या एक से अधिक रुचियां होती हैं, एकता की भावना होती है, हम भावना होती है, व्यवहार की समानता होती है, समूह मानदंड होता है, निकटता या शारीरिक निकटता होती है और छोटापन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संगठन और हम भावना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। डी स्कूलिंग सोसाइटी, परिवार की राजनीति, असामाजिक परिवार, पूंजीवादी अमेरिका में स्कूली शिक्षा। 1 2 3 4, 4 1 2 3, 3 1 4 2, 2 1 3 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये इवान इलिच का है। परिवार की राजनीति ये R.D. लैंग का है। और असामाजिक परिवार ये M. बैरेट और मैकिन्टोश का है। और पूंजीवादी अमेरिका में स्कूली शिक्षा ये है S. बाउल्ड और H. गिटिंग्स। 3 1 4 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच, परिवार की राजनीति R.D. लैंग, असामाजिक परिवार M. बैरेट और मैकिन्टोश, पूंजीवादी अमेरिका में स्कूली शिक्षा S. बाउल्ड और H. गिटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। वैसे इसमें डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ऑप्शन थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के मापन की तकनीक को कहा जाता है? समाजोग्राम, अंतःक्रिया विश्लेषण, सामाजिक दूरी पैमाना, समाज मिति। एक समूह के अंदर सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के मापन की तकनीक को क्या कहा जाता है? एक समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक को अंतःक्रियात्मक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज कल्पना के बारे में C. राइट मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक दुनिया को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतकारों के बीच मतभेदों को समझना, निजी परेशानियों और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, व्यक्तिगत आधारित स्पष्टीकरण से बचना। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक दुनिया को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। समाजशास्त्री कल्पना, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये पुस्तक इनकी 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने समाजशास्त्री कल्पना का उल्लेख किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन का कई बुक में आंसर ऑप्शन थर्ड भी दिया है, निजी परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों को एक साथ लाना, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करता है, तो ये परिभाषा है इमाइल दुर्खिम का, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? आधुनिक और पारंपरिक उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, विदेशी और घरेलू निवेश, वाणिज्यिक और निर्वाह खेती। राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को एक नियोजित अर्थव्यवस्था के तत्वों, राज्य के हस्तक्षेप के साथ, मुक्त बाजारों या सार्वजनिक उद्यम के साथ निजी उद्यम के रूप में मिश्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपका क्या तात्पर्य है? देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, देश में सभी लेन देन का कुल मूल्य, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का मूल्य ह्रास, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय। राइट आंसर इसमें क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपका क्या तात्पर्य है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, भले ही उनके स्थान के बावजूद। जीएनपी घरेलू या विदेश में स्थित किसी देश के व्यवसायों द्वारा उत्पन्न उत्पादन को मापता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो उत्पादों के खराब होने से बचने के लिए करते हैं? पाश्चराइजेशन, तेजी, शुद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। वह प्रक्रिया जो उत्पादों को खराब होने से बचने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन फर्स्ट, पाश्चराइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोग जनकों को खत्म करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैकेज और नॉन पैकेज खाद्य पदार्थों को हल्की गर्मी के साथ आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। 1 2 3 4, 3 2 4 1, 2 3 4 1, 4 1 2 3। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये है रूथ बेनेडिक्ट का, और प्रिमिटिव कल्चर ये है टायलर का। ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर ये है मेलिनोवस्की का, और नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये है टी.एस. इलियट का। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट, प्रिमिटिव कल्चर टायलर, ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर मेलिनोवस्की, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टी.एस. इलियट, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस उपग्रह रोधी मिसाइल का परीक्षण भारत द्वारा किया गया है? मिशन एंट्रिक्स, मिशन गगन, मिशन शक्ति, मिशन विनाश। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 27 मार्च 2019 को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का परीक्षण जो है भारत सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV सकारात्मक उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की गई? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। HIV सकारात्मक उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, केरल। केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने HIV सकारात्मक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को एक माना जाता है विशिष्ट विज्ञान, उद्देश्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्र को क्या माना जाता है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, सामाजिक रिश्तों के पैटर्न, सामाजिक संपर्क और रोजमर्रा की जिंदगी की संस्कृति है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था, स्वीकृति और परिवर्तन या सामाजिक विज्ञान के बारे में ज्ञान के विकसित करने के लिए एक अनुभवजन्य जांच और महत्वपूर्ण विश्लेषण के विभिन्न तरीकों को अपनाता है। इसलिए समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान माना जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु पहल कृषि पर राष्ट्रीय पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? UNEP, ICAR, IPCC, MOEFCC। जलवायु पहल कृषि पर राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ICAR। ICAR ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसे जो है फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में क्या व्यवहार करता है? लंबे समय तक अनुसंधान, अल्पकालिक अनुसंधान, क्षैतिज अनुसंधान, इनमें से कोई भी नहीं। अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में क्या व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लंबे समय तक अनुसंधान। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? शोध निष्क्रिय नहीं है, अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान एक समस्या उन्मुख नहीं है, शोध एक प्रक्रिया नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन अनुसंधान की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुसंधान व्यवस्थित है। ये अनुसंधान की विशेषता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? नई चीज सीखने के लिए, ज्ञान की उन्नति के साथ तालमेल रखना, उद्देश्य के साथ जांच, स्रोतों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नई चीज़ सीखने के लिए ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखना, उद्देश्य के साथ जांच, स्रोतों का व्यवस्थित रूप से परीक्षण और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का मुख्य उद्देश्य है आंकड़ा निर्वचन में सुधार, त्रिकोणासन की पुष्टि करें, नए चर का परिचय दें, संयमी संबंधों को खत्म करें। अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संयमी संबंधों को खत्म करें। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, इसलिए उसे अध्ययन के कौन से उपकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए? दर्जा पैमाना, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, इसलिए उसे अध्ययन के कौन से उपकरण का चयन करना चाहिए, कौन से उपकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने मनुष्यों के संज्ञानात्मक विकास का अपना सिद्धांत किस आधार पर दिया था? मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, लागू अनुसंधान, कार्रवाई पर अनुसंधान। जीन पियाजे ने मनुष्यों के संज्ञानात्मक विकास का अपना सिद्धांत किस आधार पर दिया था? तो इसका राइट आंसर है मौलिक अनुसंधान के प्रयोग किया था उन्होंने। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूनाकरण मामले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक नमूना फ्रेम का उपयोग अनुसंधान के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान करना, वस्तुतः शोधकर्ता का संक्षिप्त मामला, लोगों, अखबारों, टेलीविजन कार्यक्रमों आदि का नमूना। तो राइट आंसर क्या होगा? नमूनाकरण मामले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नमूनाकरण मामले को लोगों, अखबारों, टेलीविजन कार्यक्रमों आदि का नमूना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को किस वित्तीय वर्ष तक लागू किया जाना है? 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को कब तक लागू किया जाना है? किस वित्तीय वर्ष तक लागू किया जाना है? इसका राइट आंसर है 2024 से 25। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से खुले में शौच मुक्त, स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इसे सामूहिक रूप से ODF+ कहा जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज के रूप में समझा जा सकता है एक राज्य की पूरी आबादी, राज्य के भीतर के लोग जो राजनीतिक रूप से सभ्य व्यवहार करते हैं, एक सामाजिक संगठन जो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों से बना है, ऐसा ढांचा जिसके भीतर राजनीतिक अधिकार न होने वाले लोग अपना जीवन यापन करते हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सभ्य समाज के रूप में समझा जा सकता है एक ऐसा ढांचा जिसके भीतर राजनीतिक अधिकार न होने वाले लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के दशक में नागरिक समाज शब्द लोकप्रिय क्यों हुआ? उस समय सरकारों की कथित बेईमानी के प्रति मोहभंग बढ़ रहा था, विशेषकर सहायता प्राप्त करने वालों के रूप में। कई अधिनायकवादी शासनों के पतन के लिए नागरिक समाज द्वारा उत्पन्न आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया गया था। ऐसा लग रहा था कि अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण बदलाव की संभावना है। उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? उन्नीस सौ 1980 के दशक में नागरिक समाज शब्द लोकप्रिय क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। उस समय सरकारों की कथित बेईमानी के प्रति मोहभंग बढ़ रहा था, विशेषकर सहायता प्राप्त करने वालों के रूप में। कई अधिनायकवादी शासनों के पतन के लिए नागरिक समाज द्वारा उत्पन्न आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया गया था। ऐसा लग रहा था कि अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण बदलाव की संभावना है। ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमवाद का क्या मतलब है? कुछ संभ्रांत समूहों को निर्णय लेने वाले तक विशेषाधिकार प्राप्त है। सभी रुचि समूह निर्णय लेने वालों तक समान पहुंच का आनंद लेते हैं। राज्य किसी भी हित समूह को सुनने से इनकार करता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से लिए जाते हैं। निगमवाद का क्या मतलब है? निगमवाद का मतलब है कि कुछ संभ्रांत समूहों को निर्णय लेने वाले तक विशेषाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज समूहों की एक बड़ी आलोचना यह है कि वे दूसरों की तुलना में कुछ समूहों के लिए अधिक प्रभाव में परिणाम, चाहे वे व्यापक रूप से लोकप्रिय हो या न हो। ऐसी नीतियों की वकालत करना जिससे सार्वजनिक व्यय अधिक हो। सनसनीखेज राजनीति के माध्यम से मीडिया का ध्यान आकर्षित करना। हमेशा चरम विचारों वाले लोगों का वर्चस्व। ब्याज समूहों की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? ब्याज समूहों की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि दूसरों की तुलना में कुछ समूहों के लिए अधिक प्रभाव में परिणाम, चाहे वे व्यापक रूप से लोकप्रिय हों या न हों। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज समूहों और राजनीतिक दलों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रुचि समूह हमेशा गैर जिम्मेदार इशारे की राजनीति में लिप्त। वे खुद को सरकार के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करना चाहते हैं। उनके नेता स्वार्थ के बजाय सिद्धांत से प्रेरित हैं। उपर्युक्त सभी। ब्याज समूहों और राजनीतिक दलों के बीच अंतर क्या है? ब्याज समूहों और राजनीतिक दलों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वे खुद को सरकार के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करना चाहते। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।